हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। यंग के प्रयोग में दो स्लिटों के बीच की दूरी 0.3 मिलीमीटर है। स्लिटों से 0.6 मीटर दूर रखे पर्दे पर 10वीं दीप्त फ्रिंज केंद्रीय फ्रिंज से 1.2 सेंटीमीटर दूर स्थित हो तो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, इस प्रश्न में हमें यंग का प्रयोग दिया गया है और हमसे क्या कहा गया है कि हमारे पास दोनों स्लिटों के मध्य की दूरी दे दी, स्लिट व पर्दे के मध्य की दूरी दे दी, और हमें क्या कहा गया कि जो केंद्रीय फ्रिंज है उस पर 10वीं दीप्त फ्रिंज जो है उससे 1.2 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो हमें क्या करना है बच्चों, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य अर्थात लेमडा का मान यहाँ पर ज्ञात करना है। तो चलिए बच्चों, सर्वप्रथम हम देखते हैं मुख्य अवधारणा। तो बच्चों, इसमें हम क्या देखते हैं कि हमारे पास जो केंद्रीय फ्रिंज होती है उस केंद्रीय फ्रिंज से यंग का जो प्रयोग है बच्चों, उसमें हम देखते हैं कि केंद्रीय फ्रिंज से जो हमारे पास बच्चों एनवी दीप्त फ्रिंज होती है उसकी दूरी हम लिखते हैं। तो केंद्रीय फ्रिंज से एनवी दीप्त फ्रिंज की दूरी, एनवी दीप्त फ्रिंज की दूरी जिसे हम किससे दर्शाएंगे बच्चों, एक्स और एन से हम दर्शा रहे हैं। तो ये एक्स और ये एनवी फ्रिंज की दूरी हो गई बच्चों। तो ये एन गुणा लेमडा गुणा डी बटे डी के बराबर होती है। जहां पर हमारे पास एन क्या है, एन हो गई हमारे पास फ्रिंज की संख्या। तो एन हमारे पास होती है फ्रिंज संख्या। तो एन हो गई हमारे पास यहाँ पर फ्रिंज संख्या। लेमडा हमारे पास क्या है, तरंग दैर्घ्य है जिसका मान हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो लेमडा हमारे पास हो गई तरंग दैर्घ्य। और बच्चों, बड़ा डी जो है ये हमारे पास है स्लिट व पर्दे के मध्य की दूरी। तो ये हमारे पास हुई स्लिट व पर्दे के मध्य दूरी। क्या है ये, स्लिट व पर्दे के मध्य दूरी हमारे पास हो गई। और छोटा डी क्या है बच्चों, यहाँ पर यहाँ छोटा डी जो है ये है हमारे पास दो स्लिटें जो लग रही है उन स्लिटों के मध्य दूरी। तो ये हमारे पास हो गई स्लिटों के मध्य दूरी। यही बच्चों इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। तो चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं कि हमें प्रश्न में क्या क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिया गया है और हमें प्रश्न में दिया गया है। तो बच्चों प्रश्न को पढ़ते हैं। हमें दिया गया है दोनों स्लिटों के बीच की दूरी अर्थात डी का मान दिया, और डी का मान कितना दिया यहाँ पर 0.3 मिलीमीटर। 0.3 मिलीमीटर अर्थात 0.3 गुणे 10 की घात ऋण 3 मीटर हमें यहाँ पर दिया गया है। तो ये तो हो गया डी का मान। इसी के साथ बच्चों पर्दे और स्लिट के मध्य की दूरी दी गई है 0.6 मीटर। और बच्चों एक जो महत्वपूर्ण बात हमें प्रश्न में दी गई है वो है कि स्लिटों से 0.6 मीटर दूर रखे पर्दे पर 10वीं दीप्त फ्रिंज की केंद्रीय फ्रिंज से दूरी दी गई है बच्चों। तो केंद्रीय फ्रिंज से एनवी दीप्त फ्रिंज की दूरी हमने देखी, तो 10वीं की दी गई है अर्थात एक्स, और 10वीं की दी गई है अर्थात 10 का मान हमें दिया गया है। और कितना दिया गया है बच्चों, वो 1.2 सेंटीमीटर। तो इसका मान हमारे पास कितना हो जाएगा, 1.2 गुणे 10 की घात ऋण 2 मीटर हो जाएगा। अब चलिए बच्चों इस प्रश्न को हम हल करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हल। अब इसमें हम क्या देखेंगे कि हमें लेमडा का मान निकालना है और हमें एक्स 10 का मान दिया हुआ है। एक्स 10 का मान दिया कितना, 1.2 गुणे 10 की घात ऋण 2। तो हम बच्चों इसका सूत्र लिखेंगे और इसे हल करेंगे। तो हमारे पास इसका सूत्र क्या होगा, ये होता है एन गुणा लेमडा गुणा डी। तो एन का मान तो हमारे पास हो गया 10 गुणा लेमडा का मान हमें ज्ञात करना है, डी का मान हमें दिया हुआ है, डी का मान है हमारे पास 0.6 मीटर। इसी के साथ हमारे पास बटे में छोटे वाला डी आएगा बच्चों जिसका मान हमारे पास है 0.3 गुणे 10 की घात ऋण 3। और यहाँ पर हमारे पास कितना हो गया, 1.2 गुणे 10 की घात ऋण 2 हो जाएगा। इसे हम हल करेंगे, इसे हल करेंगे तो हमें किसका मान मिलेगा, लेमडा का मान मिलेगा। और इसे हम हल कर रहे हैं तो इसे हल करने पर हमें लेमडा का मान प्राप्त होगा बच्चों 6 गुणे 10 की घात ऋण 7 मीटर। कितना, 6 गुणे 10 की घात ऋण 7 मीटर। इसे हम एंगस्ट्रॉम में बदलेंगे, एंगस्ट्रॉम में बदलने के लिए 10 की घात ऋण 10 से भाग देंगे अर्थात 10 की घात ऋण 7। और अब हम इसको 10 की घात 10 से या तो गुणा कर सकते हैं या 10 की घात ऋण 10 से भाग दे सकते हैं। तो 10 की घात कितना बचेगा बच्चों, 3 बचेगा अर्थात कितना बचा हमारे पास, 6000 एंगस्ट्रोम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6000 एंगस्ट्रोम हमारे पास इसकी तरंग दैर्घ्य हो जाएगी। तो दिया गया जो प्रकाश है उस प्रकाश की मतलब जो आपतित प्रकाश होगा उस प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 6000 एंगस्ट्रोम होगी। आशा करते हैं दिया हुआ प्रश्न आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।